नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं Next9 लाइफ। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। आप सभी देख रहे हैं जिस तरह से इस वक्त कांग्रेस का जो हाल चल रहा है, जहां चुनावों के लिए कांग्रेस को रणनीति बनानी थी, वही कांग्रेस कहीं ना कहीं छिपी जा रही है। इसी बीच आज हम बात करेंगे कि कांग्रेस जो है वो चुनावों के लिए हार भी मानने लगी है। जहां चुनावों के लिए उन्हें अपनी रणनीति तैयार करनी थी, जहां चुनावों के लिए उन्हें टिकट लेने थे, पर आज देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस जो है हार मानती जा रही है। चुनावों के लिए अपना जो हाथ है वो पीछे कर रही है, आगे बढ़ाने की जगह। जी हाँ, हाल ही में खबर सामने आई है आजमगढ़ और रामपुर से, जहां कांग्रेस ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। देखिए, सबसे बड़ी वजह हर कोई समझता है कि यादव वोट बैंक वहां पर ज्यादा है और यादवों का जो समाजवादी पार्टी है उनका वहां पर ज्यादा ही परचम लहराया हुआ है। इस वजह से कांग्रेस पीछे हट गई। पर कांग्रेस की तरफ से देखा गया है, कांग्रेस उन जगहों पर ज्यादा जाती है जहां पर उन्हें पता है कि हमें वोट बैंक नहीं मिलेगा, पर फिर भी कोशिश पूरी करती है। पर इस वक्त कांग्रेस ने पहले से ही हार मान ली और मना कर दिया कि हम वहां से चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो इन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्यों कांग्रेस, जिस तरह से उनके पार्टी में जो है अंतर्कलह खराब चल रही है, वो भी बहुत बड़ी वजह हो सकती है। और क्या क्या वजह है जो कांग्रेस ने इस तरह से हार मान ली है, उसी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी प्रज्ञा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। प्रज्ञा, सबसे पहले सवाल से शुरुआत करेंगे। आपने भी देखा किस तरह से कांग्रेस में जो है सरगर्मी कहीं ना कहीं चल रही है, जहां आजमगढ़ और रामपुर से समाजवादी पूरी तरीके से लगी हुई है। कभी कोई नेता का नेम लेकर आते, कभी किसी नेता का नेम लेकर आती, कहीं अपनी पत्नी को उतारने की बात करते हैं अखिलेश यादव, तो कहीं अब किसी और को नाम दे रहे हैं। तो जहां उनकी इतनी तैयारी चल रही है, वहीं कांग्रेस ने ये देख लिया कि शायद जो समाजवादी पार्टी है उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, तो हमारा जो है वहाँ कुछ मतलब ही नहीं बनता, इसलिए उन्होंने अपने कदम पीछे रख लिया। आपको क्या लगता है, क्यों कांग्रेस इतनी जल्दी हार मान गई? जी बिल्कुल, देखिए आपने काफी सही कहा कि जिस तरह से आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। देखिए, राज्यसभा चुनाव, माफ कीजिएगा, विधानसभा चुनाव अभी जो हुए थे 2022 में उत्तर प्रदेश में, उसमें भी हमने देखा कि भले ही चाहे समाजवादी पार्टी वहां पर अपनी जीत हासिल करने में नाकाम रही उत्तर प्रदेश में, लेकिन आजमगढ़ में क्या बेहतर प्रदर्शन जो दिखाया गया था, जनता की तरफ से जो सपोर्ट मिला था अखिलेश यादव को, जिस तरह से उन्होंने एक शानदार जीत हासिल की थी। देखिए, काफी एक बड़ी बात होती है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी का इतना ज्यादा एक कह सकते हैं कि इतनी मजबूत पार्टी है, ऐसे में अखिलेश यादव के लिए आजमगढ़ की जनता का जो भरोसा है वो अभी भी बना हुआ है, और जिसके चलते उन्हें वहां जीत भी मिली। और आपने कहा जैसा कि रामपुर में भी देखिए किस तरह से आजम खान को शानदार जीत मिली थी, और इस तरीके से काफी देखा गया। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जिस तरह से कहते हैं कि रेस में जाने से पहले ही अपने पैर पीछे कर लिए, तो इससे कहीं ना कहीं एक बहुत ही गलत इंपैक्ट पड़ता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि और भी राज्यों में अब एक के बाद एक चुनाव होने वाला है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अब लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पहले ही अपने पैर पीछे कर लिए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो और राज्य हैं जहां पर उनकी वो अभी सत्ता में है, तो कहीं ना कहीं इसका फर्क उन राज्यों में भी होगा। तो देखिए, कांग्रेस को काफी ज्यादा ये सोचना चाहिए था, ये फैसला लेने से पहले, कि ठीक है, एक बार को मान लिया जाता है कि वहां पर उनका इतना उनका दबदबा नहीं था, लेकिन फिर भी एटलीस्ट जैसा कि आपने कहा कि इससे पहले कांग्रेस कोशिश करती थी, लेकिन इस बार तो कोशिश भी नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं काफी एक कह सकते हैं कि बुरा असर पड़ा है, कहीं ना कहीं पार्टी की एक छवि गिर गई है काफी ज्यादा। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि ये आखिरी चुनाव था, इसके बाद भी चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए तो काफी ज्यादा एक कह सकते हैं कि सुनहरा मौका हो गया है। जी बिल्कुल, सुनहरा मौका हो चुका है पार्टी के लिए। कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस ने अपने कदम पीछे ले लिए हैं चुनाव लड़ने से पहले, साथ ही कांग्रेस ने ये बात भी कही कि 2024 के लोकसभा के चुनाव की तैयारी सीधा उन्होंने करनी शुरू कर दी। लेकिन जिस तरह से आप अभी इन चुनावों में ही नहीं खड़े होंगे, तो आगे आप उनकी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं चीजें रणनीति में कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही हैं, क्योंकि पहले आपको बाकी चुनावों में भी हिस्सा लेना होगा, तब जाकर आप 2024 के लोकसभा में उनको हरा पाएंगे। तैयारियां समाजवादी ने पूरी कर ली है, लेकिन कांग्रेस जो कि सबसे पुरानी पार्टी देश की, तब भी वो कहीं ना कहीं इन चीजों में चूक कर रही है। आप देख रही है कि कांग्रेस में क्या हाल, क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है।
तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली, आपने बताया कि कांग्रेस किस तरह से जो है कदम पीछे ले रही है, जो कि गलत है, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं समझ जाना चाहिए कि क्योंकि उनके पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो दूसरी पार्टी में जाने के लिए तैयार है, पार्टी कहीं ना कहीं अपनी छवि जो है पूरी गिरा चुकी है, तो अपनी छवि को बचाने के लिए कांग्रेस को इस तरह का कदम उठाना ही चाहिए था। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जो है जो लोकसभा के लिए तैयारी कर रही है, आजमगढ़ रामपुर से पीछे हट गई है, ऐसी और क्या रणनीति जो है उन्हें तैयार करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? बिल्कुल, देखिए आपने साक्षी काफी सही बात कही है। देखिए कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए ना, तो कांग्रेस पार्टी की छवि ऐसी है, ये कह सकते हैं कि इस तरह की सोच है कि कांग्रेस हमेशा एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहती है। जैसा आपने कहा कि अभी 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने, उसकी तैयारी कांग्रेस ने अभी से करनी शुरू कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये समझने की जरूरत है कि देखिए आप एक छलांग में आप समंदर पार नहीं कर सकते, आपको धीरे धीरे एक एक कदम करके आप ऊंचाई पर पहुंचेंगे। अब जिस तरह से कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अब ये सोच लिया कि जो ये उपचुनाव होने वाले हैं लोकसभा के इन 2 सीटों पर, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए कहीं ना कहीं फर्क तो बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि जनता जो है उससे आजकल कुछ नहीं छुप पाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब जनता को ये लग रहा है कि भाई आप तो इन 2 सीटों को हल्के में ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि खराब इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए आगे क्या होना है, जनता का मिजाज कब बदल जाए ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि शीला दीक्षित ने लगभग 15 साल तक दिल्ली में किस तरह से राज किया था, हालांकि वो भी कांग्रेस से ही थी, और फिर उसके बाद किस तरह से अचानक से अरविंद केजरीवाल आया और पूरा कांग्रेस का दिल्ली से सूपड़ा साफ कर दिया था, जिस तरह से हमने देखा। तो देखिए जनता का मूड बदलते देर नहीं लगती है, तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस को आखिर एक कोशिश तो करनी चाहिए थी। देखिए ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो नेताओं की कमी है, काफी दिग्गज नेता है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक कोशिश तो करनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए पार्टी कभी भी अच्छी या बुरी नहीं होती है, नेता अच्छे या बुरे हो सकते हैं, या फिर उनकी लोकप्रियता जनता के बीच में कम या ज्यादा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो कांग्रेस पार्टी के आला कमान है उनको इस पर काफी ज्यादा सोचने की जरूरत थी कि जिस तरह से आपने देखा, आपने कहा भी कि समाजवादी पार्टी में दोनों सीटों को लेकर काफी ज्यादा मंथन किया गया। जैसा कि हम सभी ने देखा कि अगर बात की जाए आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ में कभी डिंपल यादव का नाम सामने आ रहा था, कभी सुशील बाबू का नाम सामने आ रहा था, और फिर इस तरह से हमने देखा रामपुर में भी आजम खान की पत्नी का नाम सामने आ रहा था कि उन्हें टिकट दिया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी ने काफी सोच समझकर अपने दावेदारों को चुनावी रण में उतारा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी समाजवादी पार्टी से ये एक इंस्पिरेशन लेनी चाहिए थी, और कम से कम मंथन करना चाहिए था कि आखिर इन 2 सीटों पर ऐसे कौन से नेता हैं या ऐसा कौन सा प्रत्याशी है जो फिट बैठता। अगर कांग्रेस अपनी रणनीति बनाती तो देखिए कहीं ना कहीं बाजी पलट सकती थी, कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस यहाँ पर कोशिश करती, चुनाव में खड़ी होती, तो हो सकता है कि कुछ भी रिजल्ट कांग्रेस को लेकर हो सकता है पॉजिटिव रिजल्ट कांग्रेस की साइड हो, लेकिन कोई बात नहीं, कई सालों का एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है कि नहीं मिलेगा, इस वजह से टिकट में या फिर चुनावों में नहीं शामिल हुए, टिकट नहीं ली वहां से। और साथ ही आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी ने अपनी लहर लाई थी, समाजवादी पार्टी से सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस डर चुकी है और सामने आने से डर रही है, चुनाव लड़ने से उनके सामने डर रही है, जिसके बाद देखा गया कि अब जिस तरह से उन्होंने हाथ पीछे ले लिया है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और ज्यादा स्ट्रांग होती दिखाई दे रही है। लगातार इस अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे। आज के डिबेट के लिए बस इतना ही। बताइए हमें कमेंट सेक्शन में क्या अपडेट आपको इससे मिली, और आगे की और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।